नमस्कार। आज हम बात करेंगे मर्चेंट री ऑनबोर्डिंग की। हम मर्चेंट री ऑनबोर्डिंग क्यों करते हैं? आप जब मर्चेंट की रीविजिट करने जाते हैं, अगर मर्चेंट के पास उसका गूगल पे फॉर बिजनेस ऐप नहीं है या फिर मर्चेंट अपना बिजनेस अकाउंट एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो हम उसकी री ऑनबोर्डिंग करेंगे। वो क्या क्या कारण हैं जिसकी वजह से मर्चेंट अपना बिजनेस अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाता? तो सबसे पहला कारण है मर्चेंट का फोन खो गया है, या फिर मर्चेंट अपनी लॉगिन डिटेल्स भूल गया है, या फिर मर्चेंट का फोन अपडेट हुआ है जिसकी वजह से उसका सारा डेटा डिलीट हो गया है, या फिर मर्चेंट ने एक नया फोन खरीद लिया है। अगर मर्चेंट रेडी हो जाता है री ऑनबोर्डिंग कराने के लिए, तो आप हमेशा इन 3 चीजों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहला है मर्चेंट आपको वही फोन नंबर दे जो हमने एनटीए ऐप में अपडेट किया था उसके प्रीवियस अकाउंट के रिगार्डिंग। मर्चेंट आपको हमेशा एक नई और फ्रेश जीमेल आईडी दे। मर्चेंट से आप हमेशा वही पुराना पैन कार्ड लेंगे जिसका यूज हमने उसका प्रीवियस अकाउंट बनाने के लिए किया था। अगर मर्चेंट इन तीनों चीजों में से किसी भी चीज के लिए मना करेगा, तो आप उसकी री ऑनबोर्डिंग नहीं करेंगे। आप री ऑनबोर्डिंग करने से पहले हमेशा मर्चेंट को बताएंगे कि सर, जैसे ही आपका नया अकाउंट क्रिएट होगा, आपके पुराने स्क्रैच कार्ड्स, रिवॉर्ड्स, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री सब डिलीट हो जाएगी। ना ही वो ट्रांसफर कर पाएंगे हम, और ना ही वो रिकवर हो पाएगा, और आपके पुराने क्यूआर कोड्स वर्क नहीं करेंगे। आइए अब देखते हैं हम मर्चेंट री ऑनबोर्डिंग हम कैसे करेंगे। आप जब मर्चेंट का रीविजिट करने जाते हैं तो आपके एनटीए ऐप में एक क्वेश्चन आता है कि चेक करिए क्या मर्चेंट के फोन पर गूगल पे फॉर बिजनेस ऐप इंस्टॉल्ड है। अगर नहीं होता है तो आप नो पे क्लिक करते हैं। नो पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ ऑप्शंस ओपन होंगे। आप मर्चेंट से पूछिए सर, वो कौन सा इशू है जिसकी वजह से आपके पास ये ऐप नहीं है। मर्चेंट जो भी बोलेगा उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। फिर मर्चेंट के फोन पर उसके प्ले स्टोर से एक नया गूगल पे फॉर बिजनेस ऐप आप डाउनलोड कराएंगे। जैसे ही ऐप डाउनलोड होगा, आपको मर्चेंट की कुछ डिटेल्स हैं जो यहाँ पर अपडेट करनी है। तो सबसे पहली डिटेल है बिजनेस डिटेल, जहां पर आप बिजनेस जो रजिस्टर्ड नेम है वो आप डालेंगे। डिस्प्ले यानी जो बोर्ड पे नाम लिखा है वो आप डालेंगे। किस टाइप का बिजनेस है आप यहाँ मेंशन करेंगे। मर्चेंट कैटेगरी क्या है और ओनर का क्या नाम है आप यहाँ पर टाइप करेंगे। फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही बिजनेस लोकेशन आएगा जो कि ऑटो अपडेट होगा। आप हमेशा मर्चेंट से ये रीचेक करवाएंगे सारी डिटेल। ये एडिट कर सकते हैं इसमें अगर कोई भी डिटेल गलत है तो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, आप अगर किसी और पिन कोड पर री ऑनबोर्डिंग कर रहे होंगे तो बिजनेस लोकेशन का जो ये स्क्रीन है ये ब्लॉक हो जाएगा और आगे काम नहीं करेगा। इसलिए हमेशा अपनी जो री ऑनबोर्डिंग है वो अपने दिए गए पिन कोड पर ही आप जाकर करेंगे। बिजनेस लोकेशन जैसे ही ऑटो अपडेट होगी, मैप पर भी वो पिन हो जाएगी। अगर वो पिन लोकेशन सही नहीं है तो आप उसको एडजस्ट करके आएंगे। फिर है बिजनेस मोबाइल नंबर, वो नंबर जिसपे सारे ओटीपी चाहता है मर्चेंट या सारे मैसेज चाहता है, और वो नंबर जो कस्टमर को पेमेंट के टाइम पर दिखाई देगा, वो नंबर आप यहाँ टाइप करेंगे। ओटीपी से वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आप पैन कार्ड डिटेल लेंगे मर्चेंट की। पैन कार्ड दुकान के ओनर का ही होना चाहिए जिसकी दुकान है। पैन कार्ड का नंबर और पैन कार्ड का फोटो, ओरिजिनल पैन कार्ड का ही फोटो आप हमेशा लेंगे। जीएसटी नंबर ऑप्शनल है। फिर बैंक अकाउंट डिटेल, बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी नंबर। एयरटेल और पेटीएम बैंक अगर मर्चेंट आपको देता है तो आप वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे आप सारी डिटेल सबमिट कर देंगे तो दो चीजें होंगी, या तो बिजनेस अप्रूव होगा या फिर अंडर रिव्यू जाएगा। अंडर रिव्यू तब जाता है जब किसी डिटेल को रीचेक करने में या कंफर्म करने में गूगल पे के बैकएंड को कोई इश्यू होता है जिसमें वो 1 से 2 दिन लेता है। लेकिन इन दोनों सिचुएशन में आपको मर्चेंट का हसल ऐप पे वेरिफिकेशन करना है। तो आइए अब हम मर्चेंट का वेरिफिकेशन करते हैं अपने हसल ऐप में। आपका पास हमेशा हसल ऐप का लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। आप अपना हसल ऐप ओपन करेंगे। हसल ऐप ओपन करते ही आपके सामने स्कैन वेरिफिकेशन क्यूआर का स्क्रीन आएगा। आपको अपने हसल ऐप से एक वेरिफिकेशन क्यूआर स्कैन करना है।
ये वेरिफिकेशन क्यूआर आपको मिलेगा मर्चेंट के फोन पर। जिस फोन पर आपने गूगल पे फॉर बिजनेस ऐप डाउनलोड कराया है, उस ऐप को ओपन करेंगे, उस ऐप की सेटिंग्स में जाएंगे जहां आपको वेरिफिकेशन क्यूआर लिखा दिखाई देगा। आप इस पे क्लिक करेंगे, क्यूआर कोड ओपन होगा। इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे अपने हसल ऐप से। जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे, आपके हसल ऐप में 4 टास्क ओपन हो जाएंगे। चारों टास्क के सामने स्टार्ट लिखा होगा। आपको ये सारे टास्क कंप्लीट करने हैं। जिनमें स्टार मार्क बना हुआ है वो मैंडेट टास्क हैं आपके, आपको इनको कंप्लीट करना ही है। तो सबसे पहला टास्क है वेरीफाई मर्चेंट। आप जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक स्क्रीन ओपन होगी। आपने जो मर्चेंट की डिटेल उसके ऐप में फिल करी थी, आपको यहाँ पर रीचेक करना है। अगर मर्चेंट का नाम सही है तो टिक, डिस्प्ले नेम सही है तो टिक, रजिस्टर्ड नेम, एड्रेस और कैटेगरी सही है तो आप टिक पे क्लिक करेंगे। फिर पैन कार्ड का फोटो अपलोड करेंगे और स्टोर फ्रंट फोटो आप लेकर यहाँ पर अटैच करेंगे। स्टोर फ्रंट हमेशा आपका क्लियर होना चाहिए और उसके ऊपर जो बोर्ड होता है दुकान के नाम का बोर्ड भी दिखाई देना चाहिए। आपका ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपने दूसरे टास्क पे जाएंगे, अटैच क्यूआर। आप जब मर्चेंट की री ऑनबोर्डिंग करेंगे तो आप मर्चेंट को कुछ क्यूआर कोड देकर आएंगे। जो लोग दिल्ली, लखनऊ और जयपुर में काम करेंगे वो लोग मर्चेंट को 2 स्टैंडी क्यूआर जो काउंटर पे रखते हैं, 4 स्टिकर क्यूआर और 6 ब्रांडिंग स्टिकर देकर आएंगे। बाकी की सिटी वाले 1 स्टैंडी, 2 स्टिकर और 3 जीपे के ब्रांडिंग स्टिकर देकर आएंगे। अब इन क्यूआर कोड को स्कैन करें तो पेमेंट मर्चेंट को हो। ये कैसे होगा? तो जितने भी क्यूआर कोड आपने मर्चेंट को दिए हैं उन सब की फोटो खींचकर आप अटैच क्यूआर पर अटैच करेंगे। जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, आपका बैक कैमरा ओपन होगा। जितने भी क्यूआर है आपको आपने दिए हैं मर्चेंट को, आप उनकी फोटो खींचकर यहाँ पर अटैच करेंगे। आपका ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर तीसरा टास्क है एडिशनल फोटो। यहाँ आपके सामने 2 ऑप्शन है, रेस्टोरेंट मेन्यू, स्टोर एक्सटर्नल और इंटरनल। रेस्टोरेंट मेन्यू, अगर आप किसी रेस्टोरेंट, कैफे या ढाबा में री ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पर मेन्यू कार्ड की फोटो अपलोड करेंगे। स्टोर एक्सटर्नल और इंटरनल यानी स्टोर की अंदर से और बाहर से आपको फोटो लेनी है। फोटोज कैसी होनी चाहिए? अगर आप मेन्यू कार्ड की फोटो लेते हैं तो ये फोटो एकदम करेक्ट है। स्टोर की फोटो हमेशा सामने से लेनी है, इमेज हमेशा क्लियर होनी चाहिए और उस पे दुकान का बोर्ड भी दिखाई देना चाहिए। जैसे कि पहली फोटो, ये एकदम करेक्ट है, इसमें दुकान का पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा है और फोटो भी क्लियर है। अब इसमें लिखा है जनरल स्टोर यानी कि किराना स्टोर। तो आप जो अंदर से फोटो लेंगे उसमें लाइन ऑफ बिजनेस दिखाते हुए आप पूरी दुकान को कवर करते हुए फोटो लेंगे। आपका ये टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर चौथे और आखिरी टास्क में जाएंगे हम, कैप्चर अल्टरनेटिव पेमेंट ऑप्शन। यहाँ आपके सामने 2 ऑप्शन है, क्यूआर कोड, पोस्ट डिवाइस। क्यूआर कोड, अगर मर्चेंट के पास किसी और कंपनी के क्यूआर कोड्स भी लगे हुए हैं जैसे कि पेटीएम, भारत पे, अमेजॉन पे, पेयू, तो आप उन सारे क्यूआर कोड्स की फोटो लेकर क्यूआर कोड पर अटैच करेंगे। पोस्ट डिवाइस, अगर किसी मर्चेंट के पास कोई ईडीसी मशीन या कार्ड स्वाइपिंग मशीन है तो आप इसकी भी फोटो लेंगे। नहीं है तो आप इस सेक्शन को स्किप कर सकते हैं और सबमिट कर देंगे। फिर देखिए आपके सारे टास्क के सामने टिक टिक मार्क आ गया है, जिसका मतलब है आपके सारे टास्क कंप्लीट हो गए हैं। साथ ही साथ आपके स्क्रीन पर एक प्रूफ ऑफ वर्क कंप्लीशन का ऐसा एक स्क्रीन आएगा। आपको उस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखना है। अब आपने हसल ऐप पे वेरिफिकेशन कर दिया। अब हम मर्चेंट की री ऑनबोर्डिंग को सबमिट करेंगे एनटीए ऐप में, तभी आपकी री ऑनबोर्डिंग सक्सेसफुल मानी जाएगी। आप दोबारा अपना नेट एमबी टीम ऐप ओपन करेंगे, जहां पर ये आपसे पूछेगा कि क्या आपने सारे स्टेप कर लिए हैं हसल ऐप में। आपने डाला यस पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर 2 फोटो लेनी है। पहला है दुकान की फ्रंट फोटो जिसमें उसका बोर्ड भी आना चाहिए। फिर बाहर या अंदर आपने जितने भी क्यूआर कोड या ब्रांडिंग मटेरियल्स लगाए थे गूगल पे के, उनकी फोटो आप अटैच करेंगे, सबमिट करेंगे। फिर दूसरी स्क्रीन ओपन होगी जिसमें आपने जो हसल ऐप में स्क्रीनशॉट लिया था प्रूफ ऑफ टास्क कंप्लीशन का, आप उसको यहाँ पर अटैच करेंगे, सबमिट करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी री ऑनबोर्डिंग सक्सेसफुली कैप्चर हो गई है।
इस तरह से हम मर्चेंट की री ऑनबोर्डिंग करेंगे। धन्यवाद।